अमरपुर गांव पहाड़ों की तलहटी में बसा था। बरसों पहले आई एक भयंकर बाढ़ ने जमीन को पथरीला बना दिया था। मजबूरी में गांव के लोग रोज पास के कस्बे शिवगंज मजदूरी करने जाते थे। एक सुबह दो दोस्त नंदलाल और परशुराम चुपचाप शिवगंज की ओर जा रहे थे। नंदलाल, कभी सोचा है हम अपने ही गांव में काम क्यों नहीं कर पाते? सोचने से क्या फायदा भाई, जमीनी बेकार हो चुकी है। मन तो मेरा भी करता है कि अपने घर के पास रहूं, पर पेट की भूख मन की नहीं सुनती। दोनों शिवगंज पहुंचे और काम में जुट गए। कुछ देर बाद वहां के जमींदार ठाकुर रंजीत सिंह आए। तुम लोग रोज रोज यहाँ क्यों आते हो? अपने गांव में कुछ करते क्यों नहीं? ठाकुर साहब, हमारे गांव की जमीन खराब हो चुकी है, कुछ उगता ही नहीं, इसलिए यहाँ आना पड़ता है। तो खेती नहीं हो रही तो कोई छोटा मोटा धंधा शुरू करो। धंधे के लिए पैसे चाहिए ठाकुर जी, और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। ठाकुर सिर्फ हल्की मुस्कान देकर आगे बढ़ गए। उसी गांव में रहता था नौजवान विक्रम, अपने बूढ़े पिता जगन काका के साथ। एक दिन वो अपने दोस्त भोला के साथ बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। भोला, क्या हम पूरी जिंदगी ऐसी मजदूरी करते रहेंगे? और क्या करेंगे भाई, कोई रास्ता भी तो नहीं दिखता। रास्ता नहीं है तो बनाना पड़ेगा। बोलना आसान है, करना उतना ही मुश्किल। तभी दूर से आवाज आई, पकौड़े वाले मुरारी की पुकार। दोनों दोस्त वहां पहुंचे। गर्मा गर्म पकोड़े, चटपटी चाट, शहर का मशहूर स्वाद, आओ भाई आओ। अरे वाह, ये तो लाजवाब है। विक्रम दो पकौड़े अपने पिता के लिए। जगन काका, देखिए क्या लाया हूँ। बेटा, ये तो बहुत साधारण बना है, मैं तो इससे भी बढ़िया बना सकता हूँ। सच में बाबा, आपको पकौड़े बनाना आता है? हाँ बेटा, तेरे दादाजी पहले मेले में पकौड़ों का ठेला लगाते थे, मैंने उन्हीं से सीखा था। बाबा, अगर हम भी पकौड़े बनाकर बेचें तो? काम तो अच्छा है बेटा, पर इसके लिए पैसे और सामान चाहिए। पैसों का इंतजाम मैं कर लूंगा, बस आप साथ दीजिएगा। अगली सुबह विक्रम साहूकार सेठ धनीराम के पास पहुंचा। सेठ जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मैं अपना काम शुरू करना चाहता हूँ। बदले में क्या रखेगा? मैं अपना घर गिरवी रख दूंगा। सोच ले, अगर पैसे नहीं चुका पाया तो घर मेरा हो जाएगा। विक्रम ने हामी भरी, सामान खरीदा और घर लौटा, पर वहां झटका इंतजार कर रहा था। बाबा, क्या हुआ आपको? बेटा, छोड़ दे ये सब, मैं अब तेरी मदद नहीं कर पाऊंगा। नहीं बाबा, ऐसा मत कहिए, सब ठीक हो जाएगा। अंदर से टूटा हुआ विक्रम सीधे भोला के पास गया। भाई, सब खत्म हो गया। एक तरीका है, उसी मुरारी से सीख ले जिससे तू खाकर आया था। पर भाई, क्या वो सिखाएगा? कोशिश करने में क्या जाता है। दोनों मुरारी के पास गए। भैया, क्या आप हमें पकौड़े बनाना सिखा सकते हैं? तुम्हें सिखा दूं ताकि मेरा ही धंधा छीन लो? जाओ यहाँ से। निराश विक्रम रास्ते में एक नीम के पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी सावित्री अम्मा उसके पास आकर बैठ गई। बेटा, क्या हुआ? इतने उदास क्यों लग रहे हो? कुछ खाया भी या नहीं? मैंने आज गरीबों के पकौड़े बनाए हैं, तू भी खा ले। अरे अम्मा, ये तो कमाल के हैं, ऐसा स्वाद तो मैंने कभी नहीं चखा। पर अम्मा, आप कितने में बना लेती हैं? अम्मा, क्या आप मुझे ये सिखा सकती हैं? ये मेरी पुरानी रेसिपी है, बेसन, थोड़े मसाले और सही तरीका, बस इतना ही राज है। अम्मा ने बारीकी से सब सिखाया। घर पहुंचकर विक्रम ने पिता को नई पकौड़ी खिलाई। बेटा, ये तो वाकई लाजवाब है, कहाँ से सीखा? विक्रम ने सारी बात बताई। जीते रहो मेरे बच्चे, अब मुझे यकीन है सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह विक्रम ठेला लेकर गांव के चौक पहुंचा। आओ भाई आओ, गर्मा गर्म पकौड़े खाओ। अरे विक्रम, तू तो मजदूरी करता था, ये कब से शुरू किया? बस आज से ही भाई। अरे वाह, ऐसा स्वाद तो कभी नहीं चखा।
देखिए बाबा, मैंने कहा था ना, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ही हफ्तों में विक्रम ने सेठ धनीराम का सारा कर्ज चुका दिया और अपना घर वापस ले लिया। उसे देखकर नंदलाल, परशुराम और बाकी गांव वाले भी अपना अपना काम शुरू करने लगे। दोस्तों, ये कहानी बनाने में हमने दिन रात एक कर दिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो अभी लाइक का बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन भी दबाना मत भूलिए ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।